आज हम उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें हैं। रुड़की में युवक की मौत पर बवाल मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने खारिज की याचिका। नैनीताल हाईकोर्ट में रुड़की के बेलड़ा गांव में एक युवक की मौत के बाद उपजे बवाल और पत्थरबाजी मामले में सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने हरिद्वार एसएसपी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया है, जिसमें बताया गया कि युवक का मर्डर नहीं बल्कि एक्सीडेंट में मौत हुई थी। गुस्साए लोगों ने पत्थरबाजी की, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। 10,000 का इनामी सातिर चोर जहीर अब्बास गिरफ्तार। गांजे के साथ नशा तस्कर भी पकड़ा गया। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एक तरफ जहां पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में 10,000 रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, तो वहीं दूसरी तरफ गांजे के साथ एक तस्कर भी पुलिस के हाथ आया है। पुरोला, नौगांव और बड़कोट में खुले बाजार। कई दिनों के तनावपूर्ण माहौल के बाद दिखी शांति। धारा 144 हटाई गई। कई दिनों के तनाव के बाद आज 16 जून को उत्तरकाशी के पुरोला, नौगांव और बड़कोट में शांति दिखी। सभी शहरों में पहले की तरह बाजार खुले, कहीं पर भी किसी तरह का हो हल्ला नहीं था। प्रशासन ने धारा 144 भी हटा दी। हरीश रावत ने बीजेपी पर ली चुटकी, कहा लैंड और लव जिहाद शब्द उन्हीं को मुबारक। हरिद्वार के इलेक्शन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस से जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने लव जिहाद और लैंड जिहाद शब्द को बीजेपी की फैक्ट्री में बना बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि लैंड और लव जिहाद शब्द बीजेपी को मुबारक हो। उनका कहना है कि बीजेपी समाज को बांटने का काम करती है। विधायक उमेश कुमार को वाई+ सुरक्षा मामले पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल, रिकॉर्ड भी मांगे। तो उत्तराखंड में धामी सरकार खानपुर विधायक उमेश कुमार को वाई+ सिक्योरिटी दे रही है। ऐसे में उनकी इस सुरक्षा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई की गई। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको सुरक्षा दी गई है, उनका रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करें। ये भी बताएं कि जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और उन्हें सुरक्षा दी गई है, इसकी जानकारी भी साझा करें। काली सेना प्रमुख बोले चीन से मिलकर साजिश कर रहे ओवैसी, सीएम धामी के खिलाफ चल रहा षड्यंत्र। तो ऑल इंडिया मसलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सुप्रीमो अवैसुद्दीन ओवैसी के ट्वीट पर धर्म नगरी के संत उन पर जमकर बरसे हैं। काली सेना प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप ने असुद्दीन ओवैसी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि सीएम धामी के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। देहरादून सीएमओ ने सीएससी साहिया का किया निरीक्षण। लोगों ने रखी स्पेशलिस्ट डॉक्टर और अल्ट्रासाउंड सुविधा की मांग। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैया में अभी तक स्वास्थ्य सुविधाओं का टोटा है। अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर और अल्ट्रासाउंड मशीन की सुविधा नहीं है। ऐसे में यहां से मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। पशु से कृत्य के मामला, हिंदूवादी संगठनों ने किया हंगामा। दूसरे समुदाय के लोगों की दुकानें खाली कराने का प्रयास। तो हल्द्वानी के कामलुआ गांजा में आज हिंदूवादी संगठनों ने मुस्लिम समुदाय की दुकानों को बंद कराने और खाली कराने का प्रयास किया है। मौके पर पहुंचकर एसडीएम ने मामले को शांत। सौर ऊर्जा से जगमगाया उधम सिंह नगर का डीएम कार्यालय, रोजाना मिलेगी 320 यूनिट बिजली। उधम सिंह नगर का कलेक्ट्रेट कार्यालय ग्रीन एनर्जी से लैस हो गया है। अब डीएम कार्यालय सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली से चलेगा, जहां रोजाना 320 यूनिट पैदा होगी। इस सौर पावर प्लांट का आज डीएम युगल किशोर पंत ने शुभारंभ कर दिया। अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे लोगों की स्कूटी को बस ने मारी टक्कर, सैनिक समेत 2 की मौत। तो नैनीताल के नेशनल हाईवे 309 पर आज भयानक सड़क हादसा हो गया, जिसमें स्कूटी सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान गिरीश चंद्र पांडे और विक्रम सिंह नेगी के रूप में हुई है। दोनों अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। ऋषिकेश घूमने आया दिल्ली का व्यापारी गंगा में डूबा, एसडीआरएफ का सर्च अभियान जारी। तो ऋषिकेश के पास मुनि की रेती थाना क्षेत्र में दिल्ली के व्यापारी का गंगा में डूबने का मामला सामने आया है। व्यापारी अपने 3 दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आया था। शुक्रवार सुबह गंगा में नहाते समय उसके साथ ये हादसा हो गया। उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी के बीच सूखने लगे हालांकि बड़ा पेयजल संकट, बिजली कटौती ने भी बढ़ाई परेशानी। लक्सर सहारनपुर रेलवे लाइन के किनारे मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, ट्रेन से गिरकर मौत की आशंका। तो लक्सर सहारनपुर रेलवे लाइन के किनारे 70 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। सूचना मिलने के बाद जीआरपी मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। साथ ही शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। मानसिक तनाव के चलते महिला ने की खुदकुशी, पड़ताल में जुटी पुलिस। तो देहरादून में एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में खुदकुशी कर ली। परिजनों का कहना है कि महिला काफ़ी दिनों से मानसिक तनाव में थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। गोला पर प्रस्तावित हाईकोर्ट के लिए पेड़ों की गिनती पूरी, कटेंगे 4,238 वृक्ष।
चाय बागान भूमि मामला नोटिस मिलने के बाद बीजेपी विधिक प्रक्रिया से देगी जवाब। 24 जून को रखेगी अपना पक्ष। तो देहरादून के चाय बागान भूमि पर प्रस्तावित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय कार्यालय को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए रवि मेहता ने की पहल, युवाओं को कर रहे हैं जागरूक। केदारनाथ यात्रा पड़ाव के गौरीकुंड में गैस सिलेंडर में लगी आग, मची अफरा तफरी। तो केदारनाथ यात्रा के अहम पड़ाव गौरीकुंड स्थित एक होटल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खाना बनाने वक्त गैस सिलेंडर में आग लग गई। देखते देखते सिलेंडर की आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ और पुलिस के जवानों ने आग पर बमुश्किल का काबू पाया। देहरादून में पकड़े गए 2 मुन्ना भाई दूसरे छात्र की जगह पहुंचे थे परीक्षा देने। तो देहरादून में एसएससी मल्टी टास्किंग स्टाफ की परीक्षा भर्ती के दौरान 2 मुन्ना भाई पकड़ में आए हैं। पुलिस की पूछताछ में युवकों ने दूसरे छात्र के स्थान पर परीक्षा देने की बात कबूल ली है। नाबालिग के साथ कुकर्म दोषी, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा, लगाया 40,000 रुपये का जुर्माना। हरिद्वार देहरादून रोड पर सड़क हादसे में बाइक जलकर हुई खाक, 1 की मौत, 3 लोग घायल। तो हरिद्वार देहरादून बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार की जान चली गई। हादसा तब हुआ जब बाइक अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई और इसके बाद कार की चपेट में आ गई। इस कारण कार भी हादसे का शिकार हो गई। कार सवार 3 लोग घायल हुए हैं। देवप्रयाग शिव मूर्ति के पास बस और ट्रक की भिड़ंत, बाल बाल बची यात्रियों की जान, 1 घायल। तो देवप्रयाग के पास नेशनल हाईवे पर शिव मूर्ति के पास बस और ट्रक की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक का हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पर्यावरणीय बदलाव से फॉरेस्ट फायर की बड़ी समयावधि, फायर सीजन के बाद भी महकमे को सताएगी वनाग्नि की चिंता। हल्द्वानी लाल कुआं हाईवे पर आमने सामने 2 बाइकों की भिड़ंत, कई देर तड़पते रहे घायल, 1 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। तो हल्द्वानी लाल कुआं हाईवे पर सड़क हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को 108 की मदद से सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कालिंदी खाल ट्रैक से 11 दिन बाद गंगोत्री पहुंचा गाइड का शव, रास्ते में तबीयत बिगड़ने से हुई थी मौत। ड्रोन से होगी कांवड़ियों की निगरानी, डीजे पर रोक नहीं, आने से पहले जाने जरूरी। तो बैठक में यात्रा को लेकर के महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस बार कांवड़ियों की निगरानी ड्रोन से कराई जाएगी। वहीं सुरक्षा में के लिए सिर्फ हरिद्वार में ही 5,000 पुलिसकर्मी की तैनाती की जाएगी। बस ने अंत्येष्टि में जा रहे स्कूटी सवार 2 युवकों को रौंदा, दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। यूपी त्रिपाल पेपर लीक के सदमे से निकलने के बाद आयोग ने 25 दिन में पूरी की सचिवालय रक्षक भर्ती, अंतिम परिणाम जारी कर दिया। चिंताजनक होनहारों की छात्रवृत्ति पर इस साल भी कॉलेजों की मान्यता का अड़ंगा। तो समाज कल्याण विभाग ने कॉलेजों को मान्यता सम्मतता के प्रमाण जमा कराए जाने के लिए पत्र भेजा था। मान्यता सम्मतता न होने पर उस कॉलेज के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी।